नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के होने वाले हैं। अगर आप बीसीए कर रहे हो और बीसीए में आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जरूर होगा तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता जरूर होगी। तो चलिए यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिए। यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ और कौन सी चीज़ें क्या है हल करने लायक, सारी चीज़ें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वाला सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना भी नहीं भूलना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहले तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में नंबर सिस्टम कंफर्म होना चाहिए, कंप्लीट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल। साथ ही आपस में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। कन्वर्जन का मतलब ऑक्टल का बाइनरी में, बाइनरी का ऑक्टल में, डेसिमल का ऑक्टल में, ऑक्टल का डेसिमल में। इस प्रकार के कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए जो कि मैंने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे पूछा है जो CD42 है यानी कि कैसा है, हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल को किसमें बोला उनने, बाइनरी एवं डेसिमल दो चीजों में बदलने को बोला है। तो सिंपल अगर आपसे बदलना बनता है तो आपको नंबर यहाँ पूरे पूरे मिलने वाले हैं। उसके बाद निम्न को डेसिमल नंबर को तुल्य ऑक्टल नंबर में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको ऑक्टल नंबर में मतलब बराबर में आपको यहाँ पे 8 लाना है। बराबर में क्या लाना है, 8, बेस में 8 लाना है सभी को। तो ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए जो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपसे बनना चाहिए। तो जितने भी कन्वर्जन है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पीडीएफ में एक बार आपको थ्योरी पढ़ लेना है। तो आपको जितने भी नंबर सिस्टम प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें बन जाएगी। इसके बाद आप जो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड, कोई भी चीज करे एरर तो आती है तो उसके लिए कुछ कोड होते हैं करेक्शन के लिए और डिटेक्शन के लिए। तो वो एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बाइनरी स्टोरेज एवं रजिस्टर क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, थ्योरी है। और 5th यूनिट में देखोगे तो 5th यूनिट में आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर के बाद काउंटर भी मिलेगा। इसके पहले मिलेगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के मिलेगा पहले मिलेगा क्या आपको, जो रहते हैं कि एडर है, फुल एडर है, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंड यूनिट में ही गेट। गेट मिलेगा जो कि आपको गेट कैसे होते हैं, जैसे मान लो आपको इस प्रकार से देखोगे तो देखिए ये गेट है, इस प्रकार से देखोगे तो देखिए इस प्रकार से ये भी गेट है और ऐसे देखोगे तो ये भी एक प्रकार का गेट है। तो ये 3 मुख्य गेट होते हैं पर इनसे मिलकर भी बहुत सारे गेट बनते हैं जैसे यूनिवर्सल गेट और अदर गेट। तो यहाँ इन गेट को, एंड गेट को, नॉर गेट को, नेन गेट को और एक्सॉर गेट को, इनको आपको क्या बनाना है, गेट के स्ट्रक्चर बनाना है इस प्रकार के। और ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल का मतलब होता है आप कितने इनपुट दे रहे हो और आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे ए और बी आपने दिए तो आउटपुट क्या आया, जैसे 0 दिए तो क्या आना चाहिए, 0 1 दिए तो क्या आना चाहिए, ट्रुथ टेबल है। तो आपको ये डिजाइन भी बनाना है, स्ट्रक्चर भी, तो ट्रुथ टेबल भी बनाना है, उनके साथ इसकी डेफिनेशन के साथ में लिखोगे तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बुलियन एक्सप्रेशन को समझाना। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन उसको हल करना है, जैसे बुलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक में हमने ये चीजें देखा है, आप पीडीएफ में पढ़ लेना इसको। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन को आपको समझाना, जितनी भी बुलियन एक्सप्रेशन है कि a + b का बार बराबर इनटू करेंगे और a बार और + b बार का होल स्क्वायर बार। तो इसका मतलब क्या होता है, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा तो a+ बचेगा और इसका मतलब उल्टा, यानी कि 0 दिए तो 1, 1 दिए तो 0। जब ये आएगा तो उसको इंटू करने पे क्या आएगा। साथ ही देखिए अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन दी है तो इनको हल कैसे करना है ये चीज आपको हल करके बताना है एग्जाम में। देखिए हाफ एडर और फुल एडर को समझाना मैंने अभी बताया था, ये आपको 3rd यूनिट में देखने को मिलेगा। उसी के अंतर्गत मिलेगा मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर। एक होता है एनकोडर और एक होता है डिकोडर। तो यहाँ डिकोडर पूछा है। इसके बाद देखिए आपको मास्टर स्लेव, जेके स्लेव, फ्लिप फ्लॉप। देखिए मास्टर स्लेव, जेके फ्लिप फ्लॉप की कार्यविधि को समझाना। फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक में ही आपको जो है इसमें पूरा जो है आपको स्ट्रक्चर बताना, मतलब जो वर्किंग है उसकी और जो उसका डायग्राम है वो बताना है। काउंटर, काउंटर मतलब बिट को काउंट करने का तरीका होता है काउंटर, जो कि रजिस्टर वाले टॉपिक में है। देखिए रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर को समझाना है जिसमें लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। रिपल, देखिए काउंटर को ही कुछ प्रकार होते हैं। तो आपको देखिए रजिस्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके प्रकार पढ़ लीजिए, काउंटर पढ़ लीजिए, काउंटर के प्रकार पढ़ लीजिए, साथ ही फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप के प्रकार। तो ये चीज देखिए तीनों चीज आपकी होगी, इनसे रिलेटेड ही चीजें देखने को मिलेगी। और उसके बाद पहले मैंने बताया नंबर सिस्टम को पढ़ लीजिए। तो नंबर सिस्टम आप पढ़ लोगे
तो नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन भी बन जाएगा। उसके बाद बेसिक चीज़ आपको लॉजिक गेट और उसके ट्रुथ टेबल, वो बुलियन अलजेब्रा, ये चीज़ आप पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बन जाएगी। देखिए मैंने बताया ना, नंबर सिस्टम किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि डेसिमल को ऑक्टल में बदलो या हेक्साडेसिमल में बदलो, तो यहाँ पे बदलना है हेक्साडेसिमल में, तो ये देख सकते हैं, इनको आप हल करके भी देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोला, यानी कि इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जैसे हम नॉर्मल 1 + 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, पर यहाँ 1 + 1 का मतलब 2 नहीं होता है, 0 होता है, हासिल का शून्य आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। के मैप जो होता है आपका बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत ही हम पढ़ने वाले हैं। बुलियन अलजेब्रा या फिर उसके पहले हम पढ़ेंगे, तो के मैप जो है थ्योरी में मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, और इसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ देखिए के मैप इसमें लिखना है, मतलब ये 3 वेरिएबल वाला लिखना है और 4 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल वाला भी के मैप होता है, 3 वाला भी, 4 वाला भी, जितने आप बनाना चाहे। तो ऐसे देखिए ये के मैप आप लिखोगे इसमें, तो आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझाना, साथ में उसकी थ्योरी लिखना थोड़ा सा। के मैप के बारे में फिर पूछा लॉजिक गेट, तो के मैप अच्छे से पढ़ लीजिए और लॉजिक गेट भी, तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे वो मेरा बताने का काम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। डिकोडर है, फुल सब्सट्रैक्टर है, साथ ही आप देखोगे तो मल्टीप्लेक्सर की कार्यविधि ये हमने देख लिए। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक को समझाना, यानी कि उसकी विशेषताओं को समझाना है। इक्वेशन और जो है आपका जो एक्साइटेशन जो टेबल है वो क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको जेके फ्लिप फ्लॉप समझाना और टी फ्लिप फ्लॉप, साथ ही रिंग काउंटर, रिपल काउंटर, जो मैंने काउंटर बताया उसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो इसको आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। रजिस्टर है 4th यूनिट में, सॉरी 5th यूनिट में, तो इसको आप पढ़ लेना। फिर बाइनरी में घटाना कैसे किया जाता है, यानी कि माइनस कैसे किया जाता है, इसको आप इससे कैसे घटाओगे, तो इसके लिए मैंने माइनस अर्थमेटिक लॉजिक वाला जो है वो थ्योरी में है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसमें आप देखकर लिख सकते हैं। एरर डिटेक्शन कोड लिखना है, तो जो कि पहले देख लिए। ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है, ये भी उसी का टॉपिक है 1st यूनिट का। 4 नंबर सिस्टम को उनकी बेस वैल्यू के आधार पर परिभाषित करना है, यानी कि बाइनरी को समझाना, डेसिमल को समझाना है, ऑक्टल को समझाना, हेक्साडेसिमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसका जो है 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 1's कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि उल्टा करके, और उल्टा करके +1 कर दो तो इसका मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो ये देख सकते हैं हम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, किन्हीं 4 लॉजिक गेट को ट्रूथ टेबल के साथ समझाना, सबको पढ़ लो, सब चीज बन जाएंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है डी मॉर्गन थ्योरम देखने को मिलेगी, तो इसके लिए भी आपको पढ़ लेना। फिर देखिए 4 वेरिएबल वाला के मैप जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। साथ ही देखिए कॉम्बिनेशनल जो होती है आपकी फुल एडर, सब्सट्रैक्टर, ये चीजें होती है, और सिक्वेंशियल में आ जाता है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी एलिमेंट यूज होता है, इसलिए यहाँ सिक्वेंशियल हो गया, क्रम अनुसार चलते रहता है। और आपका कॉम्बिनेशनल जो हो गया सिर्फ इनपुट को आउटपुट में बदलता है, तो दोनों को आपको समझाना है। रैम और रोम जो फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं आप, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। डेसिमल एडर के लिए सर्किट एवं ऑपरेशन लिखना है, एडर का ही डेसिमल एडर होता है, उसको लिए सर्किट लिखना है। फुल सब्सट्रैक्टर के लिए सर्किट डिजाइन करना है, जो आपका डिजाइन था लॉजिक डिजाइन। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के लिए ऑपरेशन का वर्णन करना है। किसी एक का 4 बिट डिकोडर बताना है, जैसे हमने एनकोडर पढ़े, डिकोडर, तो डिकोडर की डिजाइन बनाना 4 बिट वाला। यहाँ देखिए फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एसआर और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को समझाना, अंतर बताना इन दोनों में। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने देख लिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके। इसके अलावा देखिए जेके बार बार देखिए फ्लिप फ्लॉप में वही चीज देखने को मिलती है, शिफ्ट रजिस्टर देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए किन्हीं 4 काउंटर को समझाना। फिर बाइनरी सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, काउंटर का ही प्रकार है। फिर देखिए 2 सोर्स रजिस्टर है, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर के बीच जो है एक प्रकार से इंटर रजिस्टर ट्रांसफर जो है उसको समझाना आपको, ठीक है, सर्किट डिजाइन करना है। फिर देखिए ये तो आपका कन्वर्जन बन जाएगा, तो आप किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट को समझाना है। बुलियन फंक्शन को के मैप की सहायता से समझाना। मिनिमाइजेशन क्या होता है, मतलब बड़े रूप को छोटा करना, उसको मिनिमाइजेशन कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा को समझाना है। मल्टीप्लेक्सर है, साथ ही आप देखोगे तो मल्टीप्लेक्सर अलग अलग प्रकार से पूछा है। इसमें देखिए आपको फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, डेसिमल एडर, डेसिमल डिकोडर, सॉरी डिकोडर पूछा है यहाँ पे, एनकोडर और डिकोडर होता है, तो ये चीज देखने को मिलती है। फ्लिप फ्लॉप का कंप्लीट पढ़ लोगे तो सारी चीजें आपसे बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्लिप फ्लॉप पूछा फिर से। फिर आप देखिए 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर पूछा है।
साथ ही आप देखोगे काउंटर का प्रकार पूछा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में उपयोग किए जाने वाले बाइनरी कोड को आप वर्गीकृत कीजिए। हेक्साडेसिमल कोड को जो है इसके लाभ के साथ बताना है, फिर आपको डेसिमल में बदलना है। तो कन्वर्जन है, कन्वर्जन आप अच्छे जितनी चीज़ें मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं एक बार ओवरव्यू फिर से दूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। पहले कन्वर्जन पूछा है यहाँ पे और टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है, ठीक है। 3 कोड को संचय अतिरिक्त कोड को एग्जिट देखिए एक्सेस कोड होता है, मतलब जो आपने 0011 लिए हैं उसमें प्लस करके अगर 3 जोड़ देते हैं, 3 का मतलब 0011, तो ये जो है आपका एक्सेस कोड बन जाता है। फिर देखिए यहाँ बुलियन व्यंजक को हल करके बताना है, नैन गेट को समझाना है। उसके बाद देखिए आपको मुख्य बुलियन डी मॉर्गन थ्योरम को समझाना है, ये सिंप्लीफाई करना है इस कोड को। साथ ही देखिए जो गुणन का जोड़ और जोड़ का गुणन की व्याख्या करें। गुणन का जोड़ मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, लिखा भी होगा नीचे। नीचे देखिए इंग्लिश वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिए लाइन, उसमें डोंट केयर कंडीशन भी होती है। एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के लिए देखिए यहाँ पे नेटवर्क डिजाइन करना है, एंड गेट, नॉर गेट, विभिन्न जो एडर है उनको समझाना है, फुल एडर को समझाना है, मल्टीप्लेक्सर डिकोडर को समझाना है। इसके अलावा जेके फ्लिप फ्लॉप है, काउंटर है। उसके बाद देखिए आपको कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल में अंतर बताना है लॉजिक सर्किट में। फ्लिप फ्लॉप पूछा फिर से, विभिन्न देखिए यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पूछा है, रजिस्टर काउंटर पूछा है। तो ले देखे बात घूम रही कहाँ पे, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, ये सेकेंड यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे हम। दूसरा पता होना चाहिए आपको क्या, एरर डिटेक्शन कोड। और उसके बाद पता होना चाहिए आपको क्या, जो स्टोरेज रजिस्टर होता है वो। दूसरी यूनिट में आपको बुलियन अलजेब्रा, तो कुछ लॉस पता होने चाहिए और गेट पता होने चाहिए। थर्ड यूनिट में आपको पता होना चाहिए क्या, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फुल एडर, सबस्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर और जो भी चीज़ें है। फोर्थ में आपको फ्लिप फ्लॉप यानी सीक्वेंशियल सर्किट पता होना चाहिए। पांचवें में आपको रजिस्टर और काउंटर पता होने चाहिए। तो अगर इतनी चीज़ें पता है तो आप इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर के नहीं बनने वाले। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख गई होगी। और ये सभी चीज़ें मैंने पोस्ट कर दी हूँ टेलीग्राम पर, कहाँ पे, SSW एजुकेशन PDF में। इसकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर ही, मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो के बाद। तो आप चिंता ना करें, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और एक बार फिर से बोलता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के लिए आप जो है उसको मिस ना कर पाए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं शुरू करूँगा, नए नए कोर्सेज, तो उसके लिए भी आपको बने रहना। अगर आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ लिए तो आगे आपके लिए बेसिक नॉलेज देखने को मिलेगा कंप्यूटर का। तो बने रहिए साथ में सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के साथ में। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।